रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई बंदा फौत होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेज देता है। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उस इंसान की रूह हलक तक पहुंचती है और फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है कि ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ है? आज ये बहुत कमजोर है ना? तेरी फसीह जबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है? तेरे घर वाले कहाँ गए? वो जो तुझसे मोहब्बत के दावे करते थे वो कहाँ गए? तुझे क्यों तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ऐ शख्स, वो माल कहाँ है जो तू सारी जिंदगी जमा करता रहा? तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाए, वो कहाँ गए? वो सब माल और दौलत जो तूने दुनिया के लिए इकट्ठा किया था वो तुझे बचाने क्यों ना आया? फिर जब जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आता है और उसे पुकार कर कहता है कि आज तू एक ऐसे लंबे सफर पर जा रहा है कि जिससे लंबा सफर तूने आज तक नहीं किया होगा। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि जिससे तू कभी नहीं मिला। आज तू ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तू कभी ऐसी तंग जगह से नहीं गया था। अगर तू अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशखबरी है, और अल्लाह तुझसे नाराज हुआ तो तेरी बदबख्ती है। मगर उसे जब लहद में उतारा जाता है तो चौथा फरिश्ता आता है, उसके पास आकर कहता है कि आज से पहले तू जमीन के पेट पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। आज से पहले तू इस पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। आज से पहले तू जमीन पर गुनाह करता था और तू इसके अंदर अब शर्मिंदा है। फिर उस पर कब्र की मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अजीज, दोस्त, रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है कि इब्ने आदम, देख, तेरे सब प्यारे तुझे मिट्टी के अंदर दफना कर चले गए। तेरे पास कोई नहीं रुका, और अगर रुक भी जाता तो भी कोई फर्क ना पड़ता। तूने जो माल जमा किया था वो आज तेरे गैर इस्तेमाल करेंगे, या वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो तुझे मिट्टी में दफना कर चले गए। तुम आज तो या जन्नत के आला बागात की तरफ भेजे जाओगे या भड़कती हुई आग में दाखिल किए जाओगे। तो हम इंसान क्या करते हैं? हम मरने से पहले एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि हमें मरने के बाद की जिंदगी का जरा भी अंदाजा नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि जिस माल पर तुम लोग ऐशो इशरत करते हो या जिसको तुम अपना समझते हो, वो माल मरने के बाद पराया हो जाता है। जिस घर को तुम अपना समझते हो वो घर मरने के बाद पराया हो जाता है। इस घर के मकीन और हो जाते हैं। तो इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये जो दुनियावी चीजें हैं इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ तुम्हारा है तो वो है नेक अमल जो तुम करते हो और जो क़यामत में तुम्हारे काम आता है। अगर कुछ तुम्हारा माल है तो वो नेक माल है जो तुम ज़कात, सदक़े, खैरात की सूरत में लोगों को देते हो। अगर कुछ तुम्हारा है तो वो नमाज है, रोजा, हज है, जिसकी नेकी तुम्हें क़यामत वाले दिन फायदा देती है। तो प्यारे दोस्तों, हमने दुनियावी जिंदगी जीनी है या आखिरत की जिंदगी के लिए जमा करना है? फैसला आज आपके हाथ में है। मरने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। गुनाहगारों के लिए अजीम खुशखबरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएंगे। सुनन इब्न माजा। तमाम वीडियो देखने वाले आज मेरे साथ आप भी तौबा करें, अल्लाह हमें भी यकीनन मुआफ फरमाएगा। तमाम दोस्त कमेंट्स में एक बार तौबा अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह मुझ समेत आपको भी मौत से पहले दिल अगर साफ ना हो तो भी मालक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ए सारे वजूद दे धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, यह भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस करीम के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहते हैं मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते।
دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے. وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں. رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو. یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے. ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے. کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی. اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا. کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے. مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی